हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद राहुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ समय पहले खबर आई कि चेन्नई देश का प्रथम शहर है जहां भूमिगत जल बिल्कुल खत्म हो गया है। पानी के घटते स्रोत ने हमारे द्वारा किए गए अंधाधुंध विकास पर जो अट्ठास किया उससे हम सभी एक बारगी सूख ही गए हैं। एक समय था जब गांव पानी के सोते 12 महीने बहते रहते थे, नदियाँ बहती रहती थी। लेकिन अब स्थिति विपरीत है। बारिश रुकी नहीं कि सोते नदियाँ भी अपनी कलकल बंद कर देते हैं। नदी क्षेत्र देश के 26% भूभाग में फैला है और लगभग 43% आबादी इससे जुड़ी है। जर्मनी के सेंटर फॉर मरीन ट्रॉपिकल इकोलॉजी में शोधकर्ता और युवा वैज्ञानिक सिली डेविड केरल की पंबा नदी पर शोध कर रही है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा गिरने से नदी के भीतर चल रहा पारिस्थितिकी तंत्र मरने लगता है। एक हद के बाद वैज्ञानिक भाषा में नदी को मृत घोषित कर दिया जाता है। एक बार कोई नदी मर जाए तो उसे फिर स्वस्थ करने में कम से कम 30 से 40 वर्ष का वक्त लगता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की वजह से यूरोप की कई नदियाँ यह हाल देख चुकी है। कुछ नदियों में तो आज तक भी जीवन पूरी तरह नहीं लौट सका है। भारत की नदियाँ मुख्य रूप से वर्षा जल से पोषित होती है। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी 12मासी नदियाँ बहती रहे। इसमें पेड़ों और वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नदियाँ जीवनदायिनी है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति नदियों के समीप ही विकसित हुई थी। देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार ये नदियाँ ही है। कितनी अजीब बात है कि देश में 521 नदियों के पानी की निगरानी करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की 198 नदियाँ ही स्वच्छ है। इनमें अधिकांश छोटी नदियाँ हैं। देश की बड़ी बड़ी नदियाँ तो किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बचाए हुए है, मगर उनको जल की आपूर्ति करने वाली करीब 4,500 से अधिक छोटी छोटी नदियाँ सूख कर विलुप्त हो गई है।
WRI के मुताबिक जल संकट के मामले में भारत विश्व में 13वें स्थान पर है। भारत के लिए इस मोर्चे पर चुनौती बड़ी है क्योंकि उसकी आबादी जल संकट का सामना कर रहे अन्य समस्याग्रस्त 16 देशों से 3 गुना ज़्यादा है। पैरा नदी की परिभाषा कहती है कि हिम भूजल स्रोत एवं वर्षा के जल को उद्गम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई जो अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता से बहती है तथा सदियों से सूरज, वायु और धरती का आज़ादी से स्पर्श करती हुई जीव सृष्टि से परस्पर पूरक और पोषक नाता जोड़कर जो प्रवाहित है वह नदी है। देश की 70% नदियाँ प्रदूषित है और मरने के कगार पर है। इनमें गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, आंध्र प्रदेश की मुंशी, दिल्ली में यमुना, महाराष्ट्र की भीमा, हरियाणा की मारकंडा, उत्तर प्रदेश की काली और हिडन नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब भी बदहाल स्थिति में है। इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पर्याय है। न्यूजीलैंड की संसद ने वहाँ की तीसरी सबसे बड़ी नदी वांगनुई को एक व्यक्ति या नागरिक की तरह अधिकार दिए। यह कुछ अजीब लग सकता है लेकिन आज भी न्यूजीलैंड ही नहीं भारत के आदिवासी अपने आसपास की नदियों को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों जैसे कि कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में भी ऐसे ही कानून बनाए गए थे। भारत में भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने न्यूजीलैंड में इस कानूनी बदलाव से प्रेरणा लेते हुए गंगा, यमुना, उनकी सहायक नदियों, ग्लेशियर, झरनों और नदियों के जल में योगदान देने वाले तटीय इलाकों को एक जीवित कानूनी व्यक्ति के तौर पर दर्जा दिया था। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर बाद में रोक लगा दी थी क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस आदेश से कई तरह की कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियां उत्पन्न हो जाएंगी। स्टॉप।